जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो। आज एक सुंदर सा प्रसंग आपके साथ लेके आया हूँ कि अपने भगवान, अपने गुरु या अपने इष्ट पे हमें विश्वास किस तरीके से करना चाहिए और कितना करना चाहिए। भक्ति में है तो कैसे रहना चाहिए। एक सच्ची घटना के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश है। शायद संसार में ऋषिकेश का नाम सभी ने सुना होगा, अब तो योग नगरी कहलाता है। उस ऋषिकेश में कभी एक संत हुआ करते थे, हमारे नाथ जी। वो दिन भर लोगों की बहुत सेवा करते थे। आने जाने वाले जो भी उनके आश्रम में आते थे, एक छोटी सी पर्ण कुटिया और वो बना के रहते थे और उनको भोजन खिलाना, पंगत कराना, साधु संत आ गए उनकी सेवा करना बहुत करते थे। और शाम के समय पे वो घूमने निकल जाते थे ऊपर पहाड़ी को, और उनका ये रोज का काम था, नित्य का, पहाड़ी में घूमना। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, निकल जाते थे समय। और वो 2-3 घंटे बाद आते थे। उनके शिष्य भी उनके साथ में रहा करते थे, मगर और शिष्यों को तो प्रभाव नहीं पड़ता था। उनमें से उनका एक शिष्य था करीबी, जो उनको बहुत मानता था, मान सम्मान, मतलब दिल के करीबी मानता था। तो उसको उनकी बहुत चिंता रहती थी। एक बार वो महाराज जी अपने, बरसात का टाइम था, वो निकल गए और शाम बहुत हो गई, आंधी तूफान भी चला। तो उनके शिष्य को बहुत बेचैनी छाई। अब वो फिक्र करने लगा। जब गुरुजी वापस आए तो जैसा माँ अपने बच्चे की फिक्र करती है और कभी भाई भाई की फिक्र करता है तो लड़ झगड़ भी लेते हैं, इसी प्रकार से, और जब पिता की चिंता होती है और इसी तरीके से उसको अपने गुरु की चिंता हुई। और वो गुरुजी से शाम को बड़ा उस तरह विलाप करने लगा और थोड़ा सा जो हक मानता है ना, वैसे उस तरह से उलट पड़ा। कहने लगा, इतना आंधी था, तूफान था, आप कहीं गिर जाते उस पहाड़ी से, कहीं चट्टान से नीचे गिर जाते तो फिर क्या होता है। आप जब देखो अकेले चले जाते हो, किसी को साथ में भी नहीं ले जाते हो और बताते भी नहीं हो। बहुत कुछ मतलब ममत्व भाव से, प्रेम भाव से गुरुजी से मतलब लड़ पड़ा। तो गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, वो अपने आसन पे बैठ गए। भोजन पंगत हुई, ऐसी दिनचर्या चलते रही। एक दिन फिर बाद में, एक दिन गुरुजी का मन किया, मौसम भी खराब था, ठीक था। गुरुजी ने कहा, शाम को जब चले तो गुरुजी ने उससे कहा कि आज तुम मेरे साथ चलो। और शिष्यों ने भी कहा, मगर गुरुजी ने औरों को मना करा और उससे कहा तुम मेरे साथ चलो, और उसको लेकर चल दिए। गए तो आगे जा कर के एक चट्टान आती है ना, तो खाई टाइप की चट्टान आती है, जैसे ये है, मान ले कि जैसे ये चट्टान है खाई की, देख लीजिए, ये खाई है ना, दिख रहा है आपको, ये खाई। ऐसी खाई, ऐसी रास्ते से जब जा रहे थे तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम मुझे पूर्ण वेग से धक्का दे दो खाई पे से, जितनी तुम्हारी ताकत है उतनी ताकत से धक्का दे दो। अब वो बालक स्तब्ध हो गया। उसने कहा, गुरुजी ऐसा क्यों करूं मैं, और क्यों करूं, किस लिए करूं। कहते, नहीं तू दे, मुझे धक्का दे, मुझे खाई में धकेल, जितनी तेरी ताकत है उतनी ताकत से धकेल। उसको डांटा भी, मगर उसने नहीं धकेला और पीछे हट गया। तो फिर रोने लगा। फिर गुरुजी ने कि आपने मेरे से ये कहा कि मुझे धक्का दे, मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा अगर आपको कुछ हो गया, ये सो करके वो बच्चा रोने लगा। गुरुजी ने समझाया। फिर गुरुजी ने कहा, देख बेटा, जिस प्रकार से तेरी
हिम्मत नहीं दे रही है कि तू मुझे धक्का दे और इस खाई से नीचे गिरा। उसी प्रकार से मैं उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, अपने गुरु की भक्ति करता हूँ। तो वो क्या परमपिता परमेश्वर, वो मेरा गुरु, क्या मुझे इस खाई में धकेलेगा? है जो मेरे हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, क्या वो मेरे को धकेलेंगे ना? तो उस शिष्य की आंखें खुली। उन्हें जिस प्रकार से तुम मुझे प्यार करते हो, ऐसी मैं अपने इष्ट को, अपने गुरु को, परमपिता परमेश्वर को प्यार करता हूँ। और कैसा ही बंधन आ जाए तो वो उसमें से अपने शिष्य को बाहर निकाल ही लेते हैं। जितना विश्वास तुम्हें मुझ पर है, मेरे को भी अपने गुरु और उस परमपिता परमेश्वर पर है। और विश्वास अंतःकरण से करना चाहिए, पूर्ण डूब के करना चाहिए, उसमें विलीन होके करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तो वो कभी तुम्हें भटकने नहीं देगा, गलत राह पे नहीं जाने देगा, गलत तुम्हारे साथ होने नहीं देगा। तो कहने का अर्थ है, जब हम किसी परमपिता परमेश्वर की पूजा करें, अपने गुरु के भक्ति में रहें, तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ में, अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ में शरणागत हो जाए, तो वो हमारी नैया पार लगाते ही लगाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, गुरु के उसमें भी हूँ, मेरे काम नहीं हो रहे, तो ये उनके लिए सीख है कि पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, गुरु को कैसे मानना चाहिए, कैसी श्रद्धा से मानना चाहिए, क्या श्रद्धा होनी चाहिए। समझ में आया? इससे आप लोगों को समझ में आया, कुछ शिक्षा मिली होगी। आपको शिक्षा मिली तो जय माता की, जय भोलेनाथ की, बाबा रंगनाथ जी की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। अगर ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की, सब खुश रहिए।